तो देखिए दोस्तों, अगर हम मंत्री परिषद और राज्य के विधानमंडल की बात करें तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 163। संविधान का आर्टिकल 163 यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अब देखिए, इस मंत्री परिषद का जो प्रधान नेता होता है वो राज्य में मुख्यमंत्री कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हम राज्य के विधानमंडल की बात कर रहे हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जो हैं उनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल 164 में किया गया है। संविधान के आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल ही सभी मंत्रियों को अपने पद की शपथ दिलवाता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को राज्य में मंत्री बनना है तो उसे विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वह सदस्य नहीं है तो 6 माह तक बिना सदस्यता के वो मंत्री रह सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे विधानमंडल के किसी भी एक सदन की सदस्यता तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो। ओके, और इन सभी मंत्रियों के वेतन और भत्ते जो हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिसका निर्धारण राज्य की विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 168 में राज्य में विधायिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 168 में बताया गया है कि राज्य की विधायिकाओं की कितनी बॉडीज हैं। तो देखिए दोस्तों, राज्य में विधायिका जो हैं वो 2 सदन में बांटी जाती है, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। लेकिन देखिए, राज्य की विधानमंडल का तीसरा अभिन्न अंग जो है वो राज्यपाल को माना जाता है, क्योंकि कोई भी बिल जो विधानसभा और विधान परिषद में पास हो चुका है वो तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल उस पर अपने सिग्नेचर ना कर दे। इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, राज्यपाल भले ही विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वो राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाता है। देखिए, विधानमंडल में विधानसभा जो है वो निम्न सदन या निचले सदन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये भंग की जा सकती है। इसका कार्यकाल 5 साल तक का रहता है। लेकिन विधान परिषद जो है एक बार गठन किए जाने के बाद इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए विधान परिषद को राज्य में उच्च सदन कहा जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, संविधान के अलग अलग आर्टिकल में दोनों ही बॉडी को अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए, आर्टिकल 169 जो है राज्य में विधान परिषद के गठन और उसके उन्मूलन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 169 के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन संसद कर सकती है और उसे विघटित भी कर सकती है, लेकिन देखिए ये तभी संभव होगा जब उस संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से विधान परिषद को गठन किए जाने का प्रस्ताव पास किया जाए। अगर ये राज्य की विधानसभा में पास हो जाता है तो उसके बाद संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है और इसी प्रक्रिया द्वारा विधान परिषद को समाप्त भी कर सकती है। तो राज्य में विधान परिषद के गठन और उन्मूलन ये दोनों की ही शक्ति देश की संसद को दी गई है। इसके बाद देखिए दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 170 में राज्य की विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत देखिए, राज्य में विधानसभाओं का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा करवाया जाता है, मतलब इसमें मतदान राज्य के आम नागरिक द्वारा दिया जाता है। तो इसका निर्वाचन कैसा होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष होता है। इसके अलावा देखिए, संविधान के आर्टिकल 170 के तहत किसी भी राज्य में विधानसभा की न्यूनतम सीटें 60 से कम नहीं हो सकती और अधिकतम 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन देखिए, भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें न्यूनतम सीटों में यहाँ पर छूट प्रदान की गई है, जैसे भारत के सिक्किम और गोवा जैसे जो राज्य हैं, यहाँ पर विधानसभा की सीटें जो हैं वो 60 से भी कम हैं। लेकिन देखिए, अगर अधिकतम सीटों की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य की है, जहाँ पर 403 विधानसभा की सीटें हैं। क्लियर? विधानसभा का अगर किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है दोस्तों, तो उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, मतलब 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद ही कोई भी व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 171 में विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए, विधान परिषद जो है किसी भी राज्य में विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी राज्य में विधानसभा की 210 सीटें हैं दोस्तों, तो उस राज्य में अगर विधान परिषद का गठन किया जाता है तो वहाँ पर विधान परिषद के सदस्य 70 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि विधान परिषद का जो आकार है
उस राज्य की विधानसभा का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विधान परिषद का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से करवाया जाता है, मतलब विधान परिषद के चुनाव में राज्य की आम जनता को मतदान देने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरीके से विधान परिषदों के सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों, लेकिन वो डिटेल हमसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो केवल हम यहाँ पर इतना याद रखेंगे कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। मतलब विधान परिषद की कुल जितनी भी सीटें हैं उनके 1/6 सीटों पर राज्यपाल के द्वारा ही व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, और वे सभी व्यक्ति राज्यपाल द्वारा ही नामित किए जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य चुना जाना है तो उसे न्यूनतम 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो इन दो फैक्ट को स्पेशली याद रखिएगा। विधानसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु अनिवार्य है और विधान परिषद के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु अनिवार्य है। इसके बाद आखिरी आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 172। संविधान के आर्टिकल 172 में विधायिकाओं के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। इस आर्टिकल के तहत राज्य में विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का हो सकता है। लेकिन देखिए, 5 वर्ष के पहले भी विधानसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। लेकिन अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक का रहता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों की सीट पर चुनाव किया जाता है। क्लियर? तो आई होप आपको सभी आर्टिकल यहाँ पर